संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड के हो के भी बॉलीवुड में एक अद्भुत कैरेक्टर हैं। वो अपनी मूवी में जिस तरह चीजें दिखाते हैं उससे लिबरल इलीट फेमिनिस्ट इकोसिस्टम को बहुत प्रॉब्लम होती है, पर काम सारे करना चाहते हैं। जो खबर आई दीपिका पादुकोण को लेके कुछ उसमें जाऊंगा, पर एक लीगल डिस्प्यूट भी शुरू हो गया है। बॉलीवुड क्या लीगल फाइट्स के दौर में जा रहा है। आपको पता है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल हेरा फेरी को लेके 25 करोड़ का लीगल नोटिस, बड़ा डिस्प्यूट है, उस पे भी आएंगे। पर संदीप रेड्डी वंगा ने जो ट्वीट किया उसके अंदर जो बातें बोली, क्या वहां पे भी एक बड़ा लीगल डिस्प्यूट शुरू होने वाला है? क्या होता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसकी वो अपने ट्वीट में बात कर रहे हैं। और बहुत बारी लोग पहले बात करते हैं उसके बाद केस डाल देते हैं। क्या संदीप रेड्डी वांगा केस डालने जा रहे हैं? और वो फुल फ्रंट लड़ते हैं। उनकी मूवीज इस तरह की हैं, उनके आप इंटरव्यू देखिए एनिमल के बाद, वो ऑल गन्स ब्लेजिंग पर्सनालिटी टाइप है। अब दीपिका पादुकोण दूसरी तरफ, जब ये मूवी की बात शुरू हुई थी स्पिरिट, उसमें ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि ये तो बहुत टॉक्सिक मूवी बनाते हैं, तो दीपिका पादुकोण नहीं करेंगे। पूरी पीआर दीपिका पादुकोण की जो टीम है सब बड़े स्टार्स की होती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें क्या क्या चीजें चलती हैं नहीं चलती वो आपको पता है, किस तरह ऐसी बड़ी टीम मेंटेन की जाती है। तो वो पहले तो शुरू हो गया कि ये तो बहुत टॉक्सिक टाइप की मूवी है, नहीं की जाएगी। फिर जब न्यूज आई कि वो कर रही है तो एकदम से ट्विस्ट शुरू हो जाता है। उसमें ट्विस्ट शुरू हो गया कि अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत स्पेक्टाकुलर रोल है, बहुत स्पेशल रोल है, बहुत डिफरेंट रोल है, फेमिनिज्म के हिसाब से, इस हिसाब से, उस हिसाब से कैसे होगा। पर मैं ज्यादा बात करने आया हूं लीगल डिस्प्यूट की, क्योंकि एकदम से संदीप रेड्डी वांगा ने सारा पीआर एक तरफ, वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो एक बड़ी पीआर टीम जब ये खबर शुरू हुई कि दीपिका पादुकोण मूवी छोड़ रही हैं, वो क्या बोलना शुरू हुई थोड़ा समझेंगे। और संदीप रेड्डी वांगा 100 सुनार की एक लोहार की वो क्या ट्वीट करते हैं, उसमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है वो बताऊंगा। थोड़ा आपको ये दिखाऊंगा इंटरनेशनली इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं एनडीए के, और फिर थोड़ा सा परेश रावल अक्षय कुमार डिस्प्यूट को भी लीगल लेंस से कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जब कोर्ट जाएंगी तो बहुत बहुत मसालेदार होने जा रही हैं। और आपने देखा है कोर्ट में क्या क्या होता है। वो जॉनी डेप एम्बर हर्ड का जो केस था पूरे वर्ल्ड ने देखा था। तो अब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कोर्ट में जाने का प्रक्रिया बहुत कॉमन हो चुकी है, होनी भी चाहिए। हर डिस्प्यूट का सफाई तो वहीं होती है ना, पीआर जो मर्जी करे। सच क्या आता है, जब वो एम्बर हर्ड का केस चल रहा था सब जॉनी डेप को गलत कह रहे थे कि बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत आदमी है। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, एविडेंस हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, तो देखा कि बेचारा जॉनी डेप तो पीड़ित था, उसकी कितनी हालत खराब थी, और तभी उसको जो केस जीता और क्या अवार्ड मिले वो सब आपको पता है, रिकॉर्ड का पार्ट है। तो पहले तो एक एक करके शुरू कर लेते हैं। मैं इनिशियल पीआर की बात नहीं कर रहा कि किस तरह मूवी में जब वो आई तो उनका कितना स्पेशल रोल है। जब छोड़ी और रिपोर्ट सरफेस होनी शुरू हुई मई के फर्स्ट वीक में, तो वो ये शुरू हो गई कि इसलिए छोड़ी जा रही है क्योंकि मूवी में बहुत बोल्ड सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे ए रेटेड सीक्वेंसेस हैं। अब मुझे एक बात कही है, ए रेटेड सीक्वेंसेस की बात हो रही है, तो एक मूवी थी शाहरुख खान के साथ, क्या थे उसके अंदर, एक मूवी थी ये, इसमें क्या थे कवर शूट्स, ये क्या थी। इससे ज्यादा बोल्ड तो सेंसर बोर्ड अलाउ ही नहीं करेगा। इवन बेशरम रंग में लोगों का बहुत विरोध था कि ये सेंसर बोर्ड ने अलाउ कैसे कर दिया इंडिया के अंदर। वैसे क्या है सॉफ्ट और क्या है आर्टिस्टिक और क्या है हार्डकोर, तीन अलग चीजें होती है ना। हम बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि यार ये तो एक और तरह से सॉफ्ट पॉर्न की दिशा में जा रहा है, हार्ड तो पूरा ही बैंड होता है, और ये आर्टिस्टिक है। अब इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन सी चीज क्रिएटिव फ्रीडम में अलाउड है, कौन सी चीज गलत है। अब तो एप्स भी बहुत बन चुकी हैं जिसमें बहुत सारी एप्स को कटघरे में रही, इंक्लूडिंग राज कुंद्रा की, कि वो क्या दिखा रहे हैं मैंने वो देखी नहीं, पर आप लोगों ने बहुत, जब न्यूज में रिपोर्ट हुई तो बोल रहे हैं उसमें सॉफ्ट रोमांस के नाम पे बहुत आगे बढ़ के चीजें दिखा रहे थे। तो एक सवाल तो जब सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि अगर आप बोल्ड सीन्स की बात कर रहे हैं तो इनसे ऊपर बोल्ड सीन्स क्या होंगे, इसके ऊपर तो अलाउड ही नहीं हो सकता। इवन ये पे कंट्रोवर्सी है कि अलाउड कैसे हो गया थिएटर में रिलीज करने के लिए, आप याद कीजिए वो सारी कंट्रोवर्सी। तो बोल्ड के ऊपर समझ नहीं आया। फिर एक बात है कि पेमेंट क्या मांगी जा रही है, इस पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा दीपिका पादुकोण के, मैं नहीं करता इंडिया से। अगर आप कुछ रेट मांगते हैं
तो आपको मांगना चाहिए। कोई देने के लिए रेडी है तो दे दे, वो बात अलग है कि पीआर में सारे हंस रहे हैं कि भैया पैसे बच गए 15-20 करोड़ आपके, और जो आपने नई एक्ट्रेस लाई है जो एनिमल में भी थी, तो अच्छा है आप नए लोगों को लाइए, कम रेट पे लीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। संदीप रेड्डी वंगा ने भी इस पे ट्वीट किया। तीसरी बात कि मेरे वर्कर्स क्या होंगे, ये बात अजीब है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा रेट, और यही पीआर कह रहा है कि प्रभास जितना हो, इस पे कोट नहीं करना चाहिए। पर बहुत अच्छी बात बोली थी एक व्यक्ति ने, जिसकी मैं हर बात से डिसएग्री करता हूँ या मोस्टली बातों से डिसएग्री करता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ। आमिर खान थे शायद, उन्होंने कहा था करीना कपूर खान के सामने कि जिस दिन टिकटें बिक जाएंगी, आप एज अ फीमेल लीड आएंगी और आप जब मूवी रिलीज करेंगी, प्रोड्यूसर को फ्री मार्केट है भैया, एंड में हर जगह स्वाप नहीं कर सकते ना कम्युनिज्म, टिकट बिक जाएगी तो उतना ही रेट मिलेगा जितना मेल एक्टर को मिलता है, और अगर टिकट नहीं बिकेगी तो नहीं मिलेगा। और ये बात मैं पूरी तरह से सहमत हूं, ये प्रोड्यूसर है, उनको पैसा कमाना है। अगर फीमेल लीड को लॉन्च करके, दीपिका की फीमेल लीड में भी कुछ मूवीज आई हैं, क्या उनका रिकॉर्ड रहा, तो क्या आप मेल लीड कितना पैसा मांग सकते हैं? टिकट बिकने की बात है, फ्री मार्केट है। और ये लोग तो आइडियोलॉजी की परवाह नहीं करते, जब फ्री मार्केट की बात आती है तो कहां से आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। जब वही बात आती है कि टिकट कितनी बिकती है, वो मैथमेटिकल सम है। अब उस पर कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि आजकल तो बॉक्स ऑफिस फिगर्स पे ही बहुत प्रश्न मार्क है, इतनी बिकी, कॉर्पोरेट बुकिंग्स हुई, क्या स्टार्स ने खुद ही खरीदा, पर वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उसके अंदर नहीं चाहते, सिंपलिस्टिक रखते हैं। प्राइस उस पर डिपेंड करता है। 8 घंटे काम है, 10 घंटे हैं, व्हाट शुड बी द वर्क कंडीशंस, वो एक ऑर्डिनरी इंडियन 15-15, 20-20 घंटे रोज काम कर लेते हैं। 15 घंटे तो मोस्ट इंडियंस, 12-14 घंटे तो मोस्ट इंडियंस काम करते हैं, पर वो भी एक एग्रीमेंट की बात है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, संदीप रेड्डी वंगा का ट्वीट देखिए जो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे बोल्ड सीन्स को तो मैं आपको बताई एक के बाद एक आप बोल्ड सीन्स देखी जाइए, बोल्ड सीन्स का क्या है, तो वो तो अजीब सी बात लगती है। पर रेड्डी वंगा ने ये इंपॉर्टेंट बात कर दी बहुत, कि जब मैं एक एक्टर को स्टोरी बताता हूं तो मैं 100% फेथ करता हूं उस एक्टर पे, ट्रस्ट है कि एक अनसेट एनडीए है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन अस, बट बाय डूइंग दिस यू हैव डिस्क्लोज्ड द पर्सन यू आर। वो पर्सनल बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी चीजें जो स्टोरी, क्योंकि स्टोरी बहुत जगह लीक होगी है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये उचित नहीं है। कोई भी काम कर रहा हो उसकी स्टोरी आपको लीक नहीं करनी चाहिए। बहुत पैसा लगता है, बहुत सारा स्टाफ होता है, इट्स अ बिजनेस। एज लॉन्ग एज मैं कभी क्रिटिसाइज करता हूँ, आप देश के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, बाकी सब आप क्या करते हैं नहीं करते आप जानिए, तो मैं स्टोरी नहीं डाल रहा। पर वो कहते हैं कि डिस्क्लोज होगी पीआर में, तो आपने ये डिस्क्लोज कर दिया, कैसे इंडिविजुअल है। पॉज करिए, उनके आगे ट्वीट पे आऊंगा मैं। अब्रॉड आपको पता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कितना स्ट्रांग होता है। अब्रॉड में 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। उबर वाइमो ट्रेड सीक्रेट सेटलमेंट $245 मिलियन की हुई थी। उबर ने 0.34% ऑफ इट्स सीरीज जी इक्विटी शेयर्स अल्फाबेट के वाइमो को दिया था, क्योंकि एलिगेशन थी कि वाइमो का एक इंजीनियर मिस्टर एंथनी ने हजारों कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चोरी की थी। ये ज्यादा केस टेक्निकली ट्रेड सीक्रेट्स का था, पर इसमें एनडीए ब्रीच ज्यादा, पर इसमें यह भी था कि जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, जब कोई एम्प्लॉय साइन करता है ना, बाहर लॉ बहुत सख्त है, एनडीए जब साइन करते हैं तो उसका भी रोल था। इससे बड़ा तो एक आर्बिट्रेशन अवार्ड ज्यादा क्लियर केस था 179 में भी। ये आप देख सकते हैं कितने ही हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की बात हो रही है कि 179 मिलियन। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, नॉन सॉलिसिटेशन प्रोविजंस ब्रीच किए थे एम्प्लॉय में। एप्पल को 50 मिलियन पर लीक, 50 मिलियन पर लीक की डैमेज, जो लिक्विडिटी डैमेजेस का केस था, अवार्ड हुआ था। जीटीएडी ने पूरा अमाउंट दिया नहीं था, बैंक्रप्सी, ये सब जो केस हो गए। ये उदाहरण है कि अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट करते हैं, उसको ब्रीच करते हैं, तो फॉरेन लॉ इसको कितना सीरियस लेता है। इंडियन लॉ ऑब्वियसली उतना स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया में आपको पता है पेनल्टीज, स्पेशली फाइनेंशियल पेनल्टीज के अंदर बहुत ज्यादा नहीं। डेफेमेशन का ही देख लीजिए, जो मैं जॉनी डेप का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो तो डेफेमेशन से भी आगे चीजें बन जाती थी, बट डेफेमेशन भी इंडिया में बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट की यूजली नहीं दी जाती। इनफैक्ट हार्डली मैं कोई केस ऑफ द हेड रिकॉल कर सकता हूं जिसमें करोड़ों के डेफेमेशन के डैमेजेस दिए हों, जिसमें करोड़ों एनडीए के नाम पे दे दिए हों कि नॉन डिस्क्लोजर है।
पर क्या भारत में ये लॉज आने हैं? क्योंकि जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे मूवीज आ रही हैं, अब यहाँ पे तो ये कह रहे हैं अनसेड एनडीए था, मतलब आप किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो वो क्या उसकी ड्यूटी है कि डिस्क्लोज ना करे और पीआर टीम्स लीक ना कर दें। अब आ जाते हैं दूसरी बात, या दूसरी बात से पहले मैं लीगल बात एक अक्षय कुमार की कर लेता हूँ, फिर मैं दीपिका और तृप्ति दिमित्री की जो बात चल रही है उस पर आता हूँ। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आज के जमाने में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि संदीप रेड्डी वेन्ना के ऊपर एलिगेशंस है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, तो वो फेमिनिज्म की जो बात करते हैं उस पर आते हैं। अक्षय कुमार ने लीगल नोटिस भेजा मिस्टर परेश रावल को कि आपने हेरा फेरी 3 छोड़ी है तो इसमें 25 करोड़ का डैमेजेस दो। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है परेश रावल के मूवी छोड़ने से, क्योंकि वो पहले ही प्रमोशनल शूट्स और प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है। इस पे जवाब है परेश रावल का, वो कहते हैं कि मेरे लॉयर ने एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेज दिया है, राइटफुल टर्मिनेशन और एग्जिट है मेरा, और जब आप रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। कि वो कहते हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस कोई नहीं है मेरी टीम से, हेरा फेरी की टीम से। मैं ये रिएक्ट कर रहा हूं कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है मिस्टर प्रियदर्शन जो डायरेक्टर है उनसे लेके, कुछ और रीजंस हैं। उन्होंने एक बात अच्छी करी जो परेश रावल की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट था वो कह रहे हैं 11 लाख विद 15% इंटरेस्ट वापस करते हैं। वेरी फेयर। आई थिंक अगर आप कुछ नहीं कर रहे और तो आपका जो साइनिंग अमाउंट था विद इंटरेस्ट, बहुत रेट होता है इंडिया में कि आप साइनिंग अमाउंट भी वापस करें। और ये बॉलीवुड की बात नहीं है, मूवी इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये नॉर्मल में भी किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट करें, पैसे दे दें, अपने आप वॉलंटरीली पैसे वापस प्लस इंटरेस्ट वापस, इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। बाकी जो लीगल राइट्स है दोनों पार्टी बिकॉज खुल के नहीं बोल रही। सुनील शेट्टी के कुछ ट्वीट्स थे जिसने बोलते बहुत सैड बात है। अक्षय कुमार ने भी इस बात को बोला कि कोर्ट में केस है, चला जाएगा, देखा जाएगा। मिस्टर परेश रावल भी कुछ खुल के नहीं बोल रहे, पर अगर एक कोर्ट में जाता है क्योंकि लीगल नोटिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोर्ट जाना। खैर इस पे कुछ लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट तब होता है जब मूवी रिलीज होने वाली होती। 1 साल 1.5 साल पहले कोई फायदा नहीं है, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। कुछ जेन्युइन डिस्प्यूट्स हैं बट लीगली बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर अक्षय कुमार की जो भी टीम है वो लीगल नोटिस के बाद अगला स्टेप ले लेती है और केस को कोर्ट में लेके जाती है, वहां पे एविडेंस आता है, वहां पे फिर आपको जैसे पता है डिफेंस एविडेंस भी आता है, वहां पे सारी एविडेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अभी याद आते हैं संदीप रेड्डी वंगा। अब वो दूसरी बात कहते हैं, वो फेमिनिज्म पे एक तरह से एक सवाल रखा गया और इंडस्ट्री स्प्लिट होगी। कुछ लोग दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आएंगे, नई एक्ट्रेस हैं जो तृप्ति दिमित्री उनके सपोर्ट में पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा, और संदीप रेड्डी वांगा पिछली मूवी के बाद भी उन्होंने बहुत खुल के बहुत लोगों पे बोला था हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होती है। जो भी फ्रैंक और ब्लंट बोलते हैं वो एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री इसकी नहीं, अगर आप ब्लंट भी बोलते हैं तो बहुत लोग वेट में रहते हैं कि आप फेल हो फिर उनको मौका मिले। बहुत लोग ब्लंट रहते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर एक कि हर इंडस्ट्री में एक सामाजिक चीज बनी है कि भैया जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम मतलब पॉलिटिक्स में भी यही है, मीडिया में भी यही है, बॉलीवुड में भी यही है कि जो सिस्टम चल रहा है यार, सिस्टम को शेक मत करो, सिस्टम को शेक मत करो। ब्यूरोक्रेसी में रही है, सिस्टम को शेक करो, तो वो सिस्टम को शेक कर रहे हैं। वो कहते हैं एक यंग एक्टर को आप डाउन करते हैं, मेरी स्टोरी निकालती हैं बाहर, क्या ये आपकी फेमिनिज्म है? बड़ा सवाल है। एज अ फिल्म मेकर मैं सालों का हार्डवर्क डालता हूं अपने क्राफ्ट के पीछे और फिल्म मेकिंग एवरीथिंग है। यू डिडंट गेट इट, फुल स्टॉप। यू वोंट गेट इट, फुल स्टॉप। यू विल नेवर गेट इट, फुल स्टॉप। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, फुल स्टॉप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग है। ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि बिट्स एंड पीसेस में स्टोरी क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि ये जो सिलेक्टिव लीक्स है, मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा, वो सिलेक्टिव जो लीक्स है वो बिट्स एंड पीसेस में क्यों कर रहे हो, पूरी कहानी निकाल देना। और ये डर्टी पीआर गेम्स हैं। अभी पीआर गेम्स को आपको बता चुका, एक कौन फ्लॉप पे फ्लॉप दे के भी बड़े स्टार बन जाते हैं, फीमेल स्टार हो या मेल स्टार हो, मेल एक्टर हो या फीमेल हो, और कौन अच्छा काम करके भी वो ब्रांड वैल्यू नहीं पा पाते। तो नॉट एवरीथिंग इज मेरिट, लॉट ऑफ इट इज पीआर गेम्स, स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज में। एक्चुअली मोस्ट इंडस्ट्रीज में होता है पर कुछ में बहुत ज्यादा होता है। जो मॉडलिंग वर्ल्ड कर लीजिए,
आप सोप ओपरास कर लीजिए, आप एक्टिंग वर्ल्ड कर लीजिए, और ये इंटरनेशनली भी है। आप चल नहीं रहे, आप एक्सपायरी डेट के पास जा रहे हैं आपके करियर की, पर फिर भी आप चलते रहेंगे। जैसे इस पे सलमान खान पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं, शाहरुख खान पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आप अपनी एक्सपायरी डेट के पार हैं या आप अभी भी लीड रोल करते हुए, स्टार करते हुए रोमांस करें एक्ट्रेस ऐसा, मार्केट विल डिसाइड, क्योंकि ये गलत है। बाहर भी ऐसा होना, टॉम क्रूज लीड स्टार है इसी एज के, पर ये मार्केट फोर्सेस हैं, पर ये साथ में पीआर गेम्स भी है। संदीप रेड्डी वंगा का बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, करते रहो, और फिर एंड में वो बोलते हैं बस कहीं तो खुंदक होती है कि आपकी इतनी मेहनत से स्टोरी हो लीक हो जाए, डैमेज तो हो ही सकता है। आई लाइक दिस कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसमें दो बातें इंटरेस्टिंग। पहला, एनडीए, वो बोल रहे हैं इम्प्लिसिट एनडीए है। अच्छा, अगर आपने किसी को स्टोरी सुनाई हो, इम्प्लिसिट एनडीए हो और आपकी स्टोरी लीक हो जाए, तो भी आपके पास डैमेजेस का केस तो बनता है। लिखित हो तो बहुत क्लियर होता है, इजियर होता है, बट इम्प्लिसिट का क्या रोल रहेगा, क्या वो कोर्ट जाएंगे, क्या वो करेंगे, वो देखने वाली बात है। दूसरी, क्या वो स्टोरी में अल्टरेशंस कर देंगे। तीसरी, पब्लिक किस तरफ है वो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं 15-20 करोड़ 10 करोड़ जो भी रेट है वो बच गया आपका, कि अभी से इतनी डिमांड्स हैं तो मूवी में ना जाने क्या होता। बोल्ड के ऊपर लोग सोशल मीडिया पे मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या क्या बचा है बोल्ड में, अब इससे बोल्ड क्या होगा। क्रिएटिव फ्रीडम तो वैसे ही है इस देश में। और खंबा नोचे इज अ पर्सनल कमेंट। तो देखते हैं दोनों केसेस क्या कोर्ट जाते हैं और फिर कोर्ट क्या इस पे व्यू लेता है। अगर कोर्ट गए तो ऑफ कोर्स उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। जॉनी डेप के बाद जो इंटरनेशनली केस था, ये केसेस इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे अगर कोर्ट जाएंगे। भारत माता की जय।